द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। संसद सत्र चल रहा है और हंगामे से भरा हुआ है। 146 सांसदों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है और उपराष्ट्रपति महोदय, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, वो जाट समुदाय का अपमान बता रहे हैं, अपने खुद के अपमान को। लेकिन इस बीच में जाट समुदाय से आने वाली एक बड़ी खिलाड़ी, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी भाजपा पे और भाजपा के सिस्टम पे थू-थू होने लगी है। ये पूरा का पूरा टाइमिंग ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरी है। साक्षी मलिक मशहूर रेसलर हैं जिन्होंने कई सारे पदक जिताए हैं भारत को। उन्होंने संन्यास ले लिया है भाजपा के सांसद की वजह से, अपने खेल से। कुश्ती संन्यास लेना साक्षी मलिक का अंतर्राष्ट्रीय खबर है और ये खबर इसलिए है क्योंकि उन्होंने जिस बीजेपी के सांसद पे गंभीर आरोप लगाए थे यौन शोषण के, जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव संपन्न होता है तो उसी का सबसे करीबी राइट हैंड दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाता है। और ऐसे में वो जाट समुदाय से आने वाली हमारी खिलाड़ी जो बेटियां हैं, उनके लिए अब कुछ और ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय संन्यास के। रोते हुए मंच पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, वो तस्वीरें देश भर में वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी करके उन्होंने लिखा है कि जाट नेता और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भतीजी साक्षी मलिक ने भाजपा सांसद के अत्याचार से तंग आकर कुश्ती छोड़ दी। आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पीड़ा का अंदाज़ा लगाइए, आज वो भाजपा की वजह से कितना रो रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप में से सब लोग ज़रा देखें कि साक्षी मलिक जी ने क्या कहा है। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है कि मेरे देश के लिए जितने भी पुरस्कार जीते हैं, आप सबके आशीर्वाद से जीते हैं। मैं आप सभी देशवासियों का हमेशा आभारी रहूंगी। कुश्ती को अलविदा। इससे ख़राब दिन क्या हो सकता है कि देश की एक होनहार बेटी, जिसने कई सारे पदक जीतने का काम किया हो, जो अब तक नहीं रुकी थी, उसने खुद अपने आप को हारा हुआ समझ लिया एक भाजपा के सांसद के आगे। देखिए इस वीडियो को जो डाला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बहुत गौर से सुनिए। उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं ये कहना चाहूंगी कि तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मौके। तो ये तस्वीर जो है देश भर में वायरल है, या यूँ कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल है, जिसमें लिखा हुआ है आई क्विट। माइक छोड़ती हुई साक्षी मलिक हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे बीजेपी के जो बड़े सांसद रहे हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर कि उन्होंने यौन शोषण किया बहुत सी खिलाड़ियों का। और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई बीजेपी की सरकार ने नहीं करी। जाट समुदाय का कोई अपमान नहीं हुआ जब जाट महिलाएं बैठी रहीं जंतर मंतर पे, उनको मारा पीटा तक गया, उनको बदनाम तक किया गया। लेकिन सांसद जो थे उनका अहंकार सातवें आसमान पे रहा। और जो बात बात पे सस्पेंड करने वाले उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं राज्यसभा के, उन्होंने जाट बच्चियों का, जाट बेटियों के इस यौन शोषण के आरोप पर भी साथ नहीं दिया। एक सांसद ब्रजभूषण सिंह को कम से कम निलंबित करने का लोकसभा के अध्यक्ष से कह देते, लेकिन नहीं कहा। जो आज बार बार कह रहे हैं कि आपने मेरी कम्युनिटी का अपमान कर दिया। क्या ये कम्युनिटी का अपमान होता है? अब संजय सिंह के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने के ऊपर अपमान होता है। क्यों संजय सिंह के अध्यक्ष बनने पे इस्तीफा दिया है? क्योंकि संजय सिंह राइट हैंड बताए जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक कहा है कि जितना अपने बेटे से नहीं जुड़ा होगा उतना संजय सिंह से जुड़ा होगा। न्यूज़ 24 ने लिखा है, रोते रोते सीढ़ियों से भागी पहलवान साक्षी, संजय सिंह के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष बनने से हैं नाखुश। आप खुद सोचिए कि किस तरह की बात होगी और कैसी गुजर रही होगी उस महिला रेसलर के ऊपर जिसने यौन शोषण के ऊपर आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ये कहा कि महिला अध्यक्ष बने ताकि यौन शोषण रुके। और जो बच्चियां आने वाली हैं कुश्ती के अंदर, उनका आना आसान हो और उनका रहना आसान हो। बीजेपी का सांसद था इसलिए एक लफ्ज़ गोदी मीडिया ने भी नहीं कहा। बीजेपी का सांसद था इसलिए न स्मृति ईरानी जी बोली, न मोदी जी बोले। मोदी जी जगदीप धनखड़ जी को फ़ोन करके कह सकते हैं कि उनके अपमान से वो बहुत आहत हैं, लेकिन वो 20 साल से ये सब झेल रहे हैं। पर साक्षी मलिक को कितनी बार फ़ोन किया, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए। और कोई गोदी मीडिया का
ऐसा जाबाज सिपाही अगर दिखे तो उससे पूछिएगा कि क्या दम है उसके अंदर ये पूछने का कि क्यों मोदी जी ने साक्षी मलिक को फ़ोन नहीं किया। नवोदय टाइम्स ने लिखा है कि संजय सिंह के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक ने नम आंखों से संन्यास का किया ऐलान। आप खुद सोचिए, बेवक्त संन्यास। और अहंकार अभी भी सातवें आसमान पे है, किसका? ब्रजभूषण शरण सिंह का। न्यूज़ 24 ने वीडियो डाला है उनका, पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको, 6 सेकंड का है, जिसमें वो गुस्से से बोल रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना देना। साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने के बयान पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। अहंकार देखिए इस वीडियो में। छोड़ने की बात कर रही है। तो ये हाल है जिसके बाद आज हर कोई दंग है, हर कोई हैरान है। मशहूर पत्रकार लेखक अशोक कुमार पांडे साहब ने लिखा है कि शर्मिंदा होना चाहिए आज पूरे देश को। इतने कायर हैं हम कि एक होनहार पहलवान को आज कुश्ती संन्यास लेना पड़ा। धनखड़ साहब, जाति की छोड़िए, मनुष्य की तरह ही इस पर 2 शब्द कह दीजिए। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है आज कि क्या जो कुछ होगा वो बीजेपी के विरोध वालों की तरफ होगा। कुछ भी आरोप लगते जाएं बीजेपी के सांसदों पे, निष्कासन नहीं होता है उनका, लेकिन एक उफ कर देते हैं कांग्रेस के सांसद तो उनको, या विपक्ष के सांसद, उनको बाहर निकाल के निष्कासित कर दिया जाता है। इस देश के अंदर न जाने कितने जो राजनेता रहे हैं, प्रधानमंत्री तक हों, मुख्यमंत्री तक हों, उनकी मिमिक्री हुई है, सब करते हैं और स्पोर्टिंगली सबने लिया है आज तक। मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी पार्लियामेंट की, आज भी याद है सबको कि कैसे टीवी के ऊपर साइरस ब्रोचा और उनके जो साथी थी उन्होंने उनकी मिमिक्री करके नेशनल टेलीविज़न की मजाक उड़ाया था। उसके बावजूद भी स्पोर्टिंगली लिया गया, कोई कुछ नहीं उफ करा। कितने लोग राहुल गांधी जी की मिमिक्री करते हैं, कितने लोग मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री करते हुए पाए गए। लेकिन आज जब धनखड़ साहब की मिमिक्री एक सांसद कर रहा है, जो सांसद उनकी तरफ से पीड़ित भी है, जिसको उन्होंने सस्पेंड किया है, ये कोई टीवी चैनल का कोई व्यक्ति नहीं है जो मीरा कुमार जी की मिमिक्री कर रहे थे, ये तो सांसद हैं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा विषय इसलिए बनाया गया है कि देश में जो तानाशाही चल रही है उसकी तरफ से ध्यान हट जाए। पार्टीज खत्म हो जाएंगी, लोग खत्म हो जाएंगे, सांसद खत्म हो जाएंगे विपक्ष के, देश में चुनाव नहीं बचेगा, राजनेता नहीं बचेंगे। इसके बाद नुकसान किसका होगा ये आज आम नागरिकों को समझ में नहीं आ रहा है। तानाशाही से नुकसान उन्हीं लोगों का होगा जो आज तालियां पीट रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे देश की है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर ले, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी की तरफ जाती हुई दिखेंगी। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।